वक्फ संपत्ति को लेकर सरकार जो कानून बनाने जा रही है उसको लेकर मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं। इस कानून को लेकर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इत्तेहाद उलेमाए हिंद ने अपनी राय देते हुए कहा कि यदि वक्फ जायदाद, मदारिस, मजाजिद, खानकाहें और इसी तरीके से वक्फ कब्रिस्तान ही मुसलमानों का सरमाया है। मुसलमान किसी कीमत पर भी इन्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ मुसलमानों का हक है। उन्होंने बताया कि मुसलमान ने ही इन्हें वक्फ की है और मुसलमानों की फलाह कामयाबी के लिए इन चीजों को या उनसे जो आमदनी होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार की नीयत पर पूरा शक है। सरकार इस तरह के कानून लाकर वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर देना चाहती है, इसलिए पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है। मुस्लिम जमातें, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम नुमाइंदे और मुस्लिम धर्म गुरु इसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी अपने तंजीम इत्तेहाद उलेमाए हिंद की जानिब से तमाम देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो मशहूर तंजीमें हैं, जमीयत उलेमा हिंद या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, इसी तरीके से दारुल उलूम का भी ऐलान आया है। उन्होंने भी अपना एक प्रेस नोट जारी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि ये वक्फ जायदाद, मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, इसी तरीके से वक्फ कब्रिस्तान, ये मुसलमानों का सरमाया है और मुसलमान किसी भी कीमत पर इनको खोना नहीं चाहता क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हक है और मुसलमानों ने ही इनको वक़्फ़ की है और मुसलमानों की फ़लाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी बहबूद के लिए इन चीज़ों को या इनसे जो आमदनी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें सरकार की नीयत पर पूरा शक है कि सरकार इस तरीके के कानून लाकर वक़्फ़ संपत्ति को, मुसलमानों की इस जायदाद को खुर्द-बुर्द कर देना चाहती है। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ है। मुस्लिम जमातें, मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम नुमाइंदे, मुस्लिम धर्मगुरु इसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत कर रहे हैं और हम भी अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से तमाम ही देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मशहूर तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, इसी तरीके से दारुल उलूम का भी ऐलान आया है। उन्होंने भी अपना प्रेस नोट जारी किया है। तो हम भी तमाम देशवासियों से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल ने एक कोड बनाया है, उस पर अपनी जो है एहतजाज दर्ज कराएँ और उसमें अपनी मुखालफत दर्ज कराएँ और सरकार को ये एहसास दिलाएँ कि मुसलमान इस तरीके के कानून को इस मुल्क के अंदर पसंद नहीं करता, तो सरकार को इस तरीके के कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।